हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन और प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर है। प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री जो कि आपका थर्ड पेपर है, उसके लिए ये फर्स्ट वीडियो है। तो हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि भाई प्लांट फिजियोलॉजी क्या है और प्लांट फिजियोलॉजी का सिग्निफिकेंस क्या है और ये किस प्रकार की साइंस है और इसके अंदर किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो अगर प्लांट फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन की बात करें हम लोग, तो हमारे लिए ये एक प्रायोगिक महत्व की शाखा है। तो प्लांट फिजियोलॉजी अपने आप में एक ऐसा विज्ञान है जो कि बहुत से विषयों को अपने अंदर समेटे हुए। शुरुआत करें हम प्लांट फिजियोलॉजी या पादप कार्य की, जिसको हम लोग फाइटोफिजियोलॉजी या पादप शरीर क्रिया विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? मुख्यतः जो प्लांट फिजियोलॉजी है वो पादपों में होने वाली बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को डील करती है। अब बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो प्लांट्स की हैं वो क्या है? कोई भी जो क्रिया है प्लांट्स के अंदर होने वाली, चाहे वो उसके ऑर्गन लेवल पर हो रही हो, चाहे उसके कोशिका लेवल पर हो रही हो, या उसके सब सेलुलर लेवल पर हो रही हो, जो कि किसी भी प्लांट को जीवित रखती है या उसको वृद्धिशील रखती है, इनका अध्ययन बायो हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। यानी कि जो बायो एक्टिविटीज़ हैं, जैविक जो प्रक्रियाएं हैं, वो किस प्रकार से होंगी, उनका नेचर क्या रहेगा और किस प्रकार से वो कार्य करेगा। तो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं प्लांट्स की, वो दो प्रकार की होती हैं हमारे पास में। एक होती है बायोफिजिकल एक्टिविटीज़, दूसरी होती है बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। तो इन क्रियाओं के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में बायोफिजिकल और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। तो बायोफिजिकल एक्टिविटीज़ वो क्रियाएं हैं जो कि भौतिक विज्ञान के नियमों पर या सिद्धांतों पर आधारित हैं और उनका प्लांट की लाइफ में इम्पोर्टेंस है। जैसे अगर हम लोग कहें कि विसरण है, डिफ्यूज़न जो है वो किस बेसिस पर काम करेगा, तो वो एक फिजिकल एक्टिविटी है, क्योंकि उसके अंदर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग या उनकी काइनेटिक एनर्जी या उनकी स्टैटिक एनर्जी जो है उसी के आधार पर विसरण चलता है। और दूसरी तरफ हमारे पास में बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं, तो कहाँ सिंथेसिस होगा, कहाँ रिडक्शन है, कहाँ ऑक्सीडेशन है, तो ये प्रक्रियाएं हम लोग फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जैविक क्रियाएं जो हैं वो किसी भी प्लांट की उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेंगी और साथ ही में जो उसका एनवायरनमेंट है चारों तरफ का, उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। और कोई भी जो उसकी प्लांट की लाइफ का सक्सेस होना वो निर्भर करेगा इन प्रक्रियाओं के ऊपर। अब प्लांट फिजियोलॉजी या फाइटोफिजियोलॉजी शब्द जो है वो शब्द आया हमारे पास में इससे फाइसिस शब्द से। जो फाइसिस शब्द है वो फाइसिस शब्द ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब है नेचर यानी कि प्रकृति, और लोगोस का मतलब है अध्ययन करना या टू स्टडी, और जो डिस्कोर्स है उसका। अब प्लांट्स के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं या उनके अंदर होने वाले जो फंक्शन हैं, उनके द्वारा दिए जाने वाले जो रिस्पॉन्सेज हैं, यानी कि क्रियाएं हैं, कार्य हैं या उनकी अनुक्रियाएं हैं, उनका अध्ययन प्लांट फिजियोलॉजी में किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों के अंदर अगर देखें तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के करेक्टर्स हैं, गुण हैं या उनके फंक्शंस का जो साइंस है, उसी को हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं।
और जो प्लांट्स के अंदर अगर फिजियोलॉजी अध्ययन कर रहे हैं तो हम उसको फाइटोफिजियोलॉजी कहते हैं। किसी भी क्रिया, प्रक्रिया या अनुक्रिया के लिए अगर हम लोग प्रश्न देखें तो सबसे पहली जो चीज़ें हमारे दिमाग में आएंगी वो क्या होंगी कि कोई भी एक्टिविटी कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, उसके क्या कारण है। तो मेन अगर प्लांट फिजियोलॉजी का जो फील्ड है और क्रियाओं का जो होने का तरीका है उसके बारे में हम प्लांट फिजियोलॉजी में जो जो अध्ययन करेंगे उसमें हमें हर जगह WH क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ती है कि आप जब एग्ज़ाम्स के अंदर किसी भी प्रश्न को लिखते हो, उसका उत्तर लिखते हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें आवश्यक होंगी। तो आप सबसे पहले एक कि कोई भी प्रक्रिया कहाँ हो रही है, तो आपके पास में क्वेश्चन है कहाँ, यानी व्हाट। दूसरा है आपके पास में कैसे, हाउ। तीसरा है आपके पास में क्यों, वाई। तो ये जो आपके पास में WH क्वेश्चन हैं, आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन जो हैं उनको रखते जाएं और आंसर को आप लोग लिखते जाएं। तो हमारी जो जिज्ञासा रहेगी प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो इन्हीं क्वेश्चनों पर आधारित रहेगी और इन्हीं के उत्तर हमें प्लांट फिजियोलॉजी के द्वारा मिलते हैं। अगर पादप कार्यकी का विषय क्षेत्र देखें तो हमारे पास में विषय क्षेत्र में जो रहेगा वो रहेगा कि कोई भी जो प्लांट है वो किस प्रकार से कार्य करेगा और क्या क्या उसके अंदर क्रियाएं होंगी। तो सबसे पहली जो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर अगर हम क्रियाएं देखें तो वो रहेगी हमारे पास में वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट्स। अगर मैं वाटर रिलेशन की बात करूं तो मैं आपके साथ में बात करूंगा कि इन्वायरमेंट के अंदर जल का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जीवन का अस्तित्व जल पर टिका हुआ। तो लाइफ जब वाटर के ऊपर टिकी हुई है, यानी कि उसी के महत्व के कारण से, यानी कि जल की का जो महत्व है वो जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। यहाँ अगर प्लांट की बात करें हम लोग तो वाटर रिलेशंस के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो हाइड्रो साइकिल है या वाटर साइकिल है, वो वाटर साइकिल निर्धारित करेगा कि कोई प्लांट किसी क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से सक्सेस प्राप्त करेगा, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। तो उन क्रियाओं के अंदर मुख्य जो क्रियाएं हैं, सबसे पहले कि कोई भी प्लांट जो है वो किसी इन्वायरमेंट के अंदर जल किस प्रकार से ग्रहण करेगा, यानी कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे करेगा। इसके बाद में हमारे पास में जो क्रियाएं हैं, जो फिजिकल प्रक्रियाएं हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, हमारे पास में ऑस्मोसिस, इम्बिबिशन की प्रक्रियाएं हैं जल अवशोषण के लिए। दूसरी तरफ जो एसेंट ऑफ सैप है, वो एसेंट ऑफ सैप यानी कि जल का ऊपर की ओर चढ़ना, यानी कि रूट से सूट के अंदर जल का ऊपर की ओर चढ़ना। इसी के साथ में ट्रांसपीरेशन जो कि पौधों द्वारा किया जाता है, वाष्पोत्सर्जन, यानी कि वाष्प का छोड़ना, उत्सर्जन। प्लांट्स वाष्प को क्यों छोड़ते हैं, तो किस प्रकार से ये प्रक्रिया होगी, रंध्रों की गति किस प्रकार से होगी, जो कि ट्रांसपीरेशन के लिए बहुत ही आवश्यक अंग है। इसी के साथ में जो स्ट्रेस फिजियोलॉजी है, जिन क्षेत्रों के अंदर जल की कमी है या जहाँ जल फिजियोलॉजिकली अवेलेबल नहीं है, यानी कि कार्य की रूप से उपलब्ध नहीं है, जल उपस्थित है लेकिन वो पौधे के लिए उपलब्ध नहीं है। जैसे आप अगर जाएं कोल्ड डेजर्ट के अंदर तो वहाँ वाटर जो है वो किस रूप में, किस फॉर्म में, आइस के रूप में मिलेगा आपको। आप अगर हमारे क्षेत्र के अंदर देखें तो आपको वाटर लॉगिंग की कंडीशन मिलेगी, यानी कि आप लोग जिसको सेम बोलते हैं, तो सेम की जो समस्या है, तो आप लोगों ने जैसे आसपास अपने क्षेत्र के अंदर देखा होगा कि जिस क्षेत्र के अंदर सेम की समस्या होती है वहाँ जो प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे सूख जाते हैं। उसका रीज़न क्या रहेगा
क्योंकि वहाँ जो जल है वो बाहुल्यता के अंदर आ जाएगा और धीरे धीरे उसकी सबसे पहले जो प्लांट की जड़ है यानी कि रूट है वो खत्म होने लग जाएगी। तो इन फील्ड्स के अंदर यानी कि जो वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट है ये इसके अंदर जो जो प्रक्रियाएं होंगी उनका अध्ययन हम इस सेक्शन में करेंगे। अब हमारे पास में जो दूसरा इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है प्लांट फिजियोलॉजी का वो है हमारे पास में प्लांट मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक या उपापचयी क्रियाएं प्लांट मेटाबॉलिज्म के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लांट मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर हमारे पास में दो प्रकार की कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक कैटाबॉलिक हैं दूसरी एनाबॉलिक हैं। कैटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं उनके अंदर जो टूटने की प्रक्रिया है या विखंडन की प्रक्रिया है, अपघटन की प्रक्रिया है, उनको सम्मिलित करते हैं। एनाबॉलिज्म के अंदर हमारे पास में यानी कि उपचय के अंदर हमारे पास में कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण किस प्रकार से होगा, जैसे जो प्रक्रियाएं हैं जैसे प्रकाश संश्लेषण है जिसके द्वारा हम लोग देखते हैं किसका कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस पौधा किस प्रकार से करता है, या हमारे पास में जो दूसरे मेटाबोलाइट हैं जैसे फैट है, लिपिड है या प्रोटीन है, इनका संश्लेषण पौधों के द्वारा किस प्रकार से किया जाएगा तो पादप उपापचय के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है प्लांट फिजियोलॉजी का वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मॉर्फोजेनेसिस। ग्रोथ या वृद्धि के दो आयाम हमारे पास में रहेंगे। फर्स्ट कि कोई भी जो पौधा है वो वृद्धि करता है उसके अंदर होने वाले सेल्यूलर डिविजन्स के कारण से यानी कि कोशिकीय जो विभाजन होंगे उनके कारण से। और दूसरा जो हमारे पास में फैक्टर रहेगा वो है सेल एनलार्जमेंट का। तो ग्रोथ के लिए हमारे पास में दो फैक्टर हैं, फर्स्ट सेल डिवीजन और दूसरा है सेल का एनलार्जमेंट या उसका वर्धन। अब प्लांट डेवलपमेंट, प्लांट की लाइफ के अंदर अलग अलग स्टेज हैं हमारे पास में, जैसे वेजिटेटिव स्टेज है या रिप्रोडक्टिव स्टेज है। तो उनके अंदर जो होने वाली जो प्लांट की अलग अलग जो स्टेजेस हैं उनका डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा और उनके लिए क्या क्या फैक्टर हमें या प्लांट को आवश्यक होंगे उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा जो मुख्य इस सेक्शन का पार्ट है वो है मॉर्फोजेनेसिस यानी कि अंगजनन। तो अंगों का निर्माण किस प्रकार से होगा, प्लांट्स के अंगों का निर्माण किन किन ग्रोथ रेगुलेटर्स के कारण से, कौन से हार्मोन्स उसके अंदर काम करेंगे और वो रूट शूट का रेशियो है वो किस प्रकार से रहेगा, इन सभी चीज़ों का नियंत्रण हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे हम लोग प्लांट मॉर्फोजेनेसिस के अंदर। अब जो एम है कि प्लांट फिजियोलॉजी जो है उसका हमारे लिए क्या महत्व है, महत्व यानी कि सिग्निफिकेंस, और प्लांट फिजियोलॉजी अध्ययन करने के हमारे उद्देश्य क्या हैं, इनके बारे में अगर हम देखें तो अगर, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि प्लांट फिजियोलॉजी अपने आप में बहुत सी अलग अलग ब्रांच जो विज्ञान की हैं उनको समेटे हुए है और इसी कारण से इसका उपयोग भी अलग अलग सेक्टर में हम लोग ले सकते हैं। जैसे अगर आप लोग देखें कि इसका उपयोग मुख्यतः, क्योंकि ये एक अप्लाइड साइंस है यानी कि लैब साइंस है और ह्यूमन वेलफेयर में जो मुख्य हमारा इसका उद्देश्य है प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ने का, वो उद्देश्य ह्यूमन वेलफेयर के लिए है। यानी कि किस प्रकार से हम लोग एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ा सकते हैं, हम फल फूल इत्यादि या वृक्षों का किस प्रकार से हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, पुष्पों का किस प्रकार से हम लोग कल्चर कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री में या और दूसरे जो फील्ड हैं उनके अंदर किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है प्लांट फिजियोलॉजी अध्ययन करने का।
अगर हम लोग देखें कि प्लांट फिजियोलॉजी जो है, वो प्लांट फिजियोलॉजी का महत्व हमारे लिए किस फील्ड में रहेगा, तो एक कंसेप्ट है 5F का। उस 5F के अंदर हम लोग शामिल करते हैं फूड, फोडर, फ्यूल, फाइबर या फॉरेस्ट। अगर आप लोग देखें कि मानव उपयोगिता की तो जो चीज़ें हैं, यानी कि ह्यूमन के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं, वो कहाँ से प्राप्त हो रही हैं, तो अधिकांश जो चीज़ें हैं वो हमें पौधों से मिलती हैं, और पौधों से मिलती हैं, इसी कारण से हमारे लिए महत्व बढ़ जाता है कि हम लोग प्लांट साइंस या प्लांट फिजियोलॉजी का अध्ययन करें और उन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा निर्मित करने का प्रयास करें। इकोलॉजी या एनवायरनमेंट के लिए इसका जो उपयोग है उसको किस प्रकार से करें। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट जो अगर आप लोग देखेंगे तो इन्वायरमेंट के अंदर, इकोलॉजी के अंदर आपको ये कंसेप्ट मिलेगा। इसके बारे में हम लोग वहीं पर बातचीत करेंगे। तो यहाँ देखें हम लोग फूड, फोडर, फ्यूल, फाइबर और फॉरेस्ट। अब अधिकांश जो चीज़ें हैं फूड, क्योंकि ह्यूमन मुख्यतः किस पर डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है पौधों पर, क्योंकि उसे खाद्य पदार्थ जो मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, पौधों से। फोडर, उस जो जिन पालतू जानवरों को हम लोग पालते हैं उनके लिए हमें चारे की आवश्यकता होती है, जिसको कौन पूर्ति करता है, पौधे पूरा करते हैं। इसी प्रकार से मानव जीवन के अंदर फ्यूल का या ईंधन का बहुत महत्व है। ये भी हमें किसी ना किसी रूप के अंदर कहाँ से प्राप्त हो रहा है, चाहे वो फॉसिल फ्यूल हो, कोयले के रूप में या पेट्रोल के रूप में, पेट्रोलियम जो पदार्थ अन्य हैं उनके रूप में, वो सभी कहाँ से मिल रहे हैं, हमें प्लांट से मिल रहे हैं। फाइबर, जैसे जो हमारी भाई जो वस्त्र, क्लोथिंग जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमन कल्चर का डेवलपमेंट हो वैसे वैसे वस्त्र की जो महत्ता है वो भी बढ़ी है। आप अलग अलग जो वर्ल्ड के जो क्षेत्र हैं उनके अंदर अलग अलग इन्वायरमेंट है, और उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग वस्त्र धारण करते हैं और उनका निर्माण करते हैं। तो पौधों से हम लोग जो फाइबर प्राप्त होता है हमें, उसका महत्व है। फॉरेस्ट से हम लोगों को बहुत सी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, जिनमें हम लोग जैसे जो वन उत्पाद हैं, उन वन उत्पादों में हमारे पास में औषधियाँ हैं, काष्ठ है, या हमारे पास में भोजन है, ये प्राप्त होती हैं। तो फॉरेस्ट, दूसरी तरफ फॉरेस्ट का उपयोग हमारे इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का जो सेक्टर है उसमें हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है फॉरेस्ट का, क्योंकि जो पृथ्वी के ऊपर जो इन्वायरमेंट है उसको बनाए रखने के लिए फॉरेस्ट बहुत आवश्यक है। तो और फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए या फॉरेस्ट के किस प्रकार से ह्यूमन वेलफेयर में यूज़ लिया जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास में सबसे जो इम्पोर्टेंट साइंस है वो है प्लांट फिजियोलॉजी। अब अगर इन सभी चीज़ों को हम लोग देखें तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, यानी कि इसमें बहुत से विज्ञान जो हैं वो प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। एक प्रकार की लैब साइंस है ये, यानी कि लेबोरेटरी में इसके अप्लाइड हमारे पास में उपयोग हैं। सेक्टर के अंदर एक्सपेरिमेंटल साइंस है एक प्रकार की। अधिकांशतः जो प्लांट फिजियोलॉजी के जो भी फंक्शन, एक्टिविटीज़ हैं, वो किस चीज़ के कारण से होंगे, वो हमारे पास में फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो हमारे लिए उपयोगी रहेंगे। तो हमें जो भौतिक विज्ञान की जो प्रक्रियाएं हैं या क्रियाएं हैं उन्हीं के आधार पर हमारे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, यानी कि पादप कार्यकी के अंदर जो होने वाली क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान जो है उसका भी उपयोग है। तो ये एक प्रकार की इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। अब अगर हम लोग देखें कि फंक्शन जो प्लांट के हैं वो किस प्रकार से होंगे, कोई भी पौधा किसी इन्वायरमेंट में रह रहा है तो उसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के अंदर अंतर आएगा, और ये अंतर उसके अंदर होने वाली बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के कारण से आएगा, जो उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर पर और उसकी फिजियोलॉजी पर डिपेंड करेगा। तो
मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी भी पौधे की किस आधार पर होगी, अपने पास में प्लांट की फिजियोलॉजी के आधार पर होगी। तो आज के लिए जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।